अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया को दोबारा ख़त लिखने का फ़ैसला। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो गया कि एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। वफाकी काबीना का फ़ैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पार्टी अब मरीम नवाज चलाएंगी। पीडीएमए का 11 अक्टूबर को कोयटा में पहला जलसा आम करने का ऐलान। क्या अपोजिशन इत्तेहाद बरकरार रहेगा? नवाज शरीफ लंदन से मज़ीद 2 खिताब करेंगे। तारीखें तय हो गईं। मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया क्या होगा? पार्टी की क़यादत कौन करेगा? और शाहिद हक़ान अब्बासी को भी नैब ने तलब कर लिया। अगर शाहिद हक़ान अब्बासी गिरफ़्तार होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की जो मेन लीडरशिप है उसकी कमान कौन संभालेगा? बड़ा सवाल है ये। और ख़ास तौर पे अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस वक्त जारहाना पॉलिसी अपना रही है। ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस बुलाने के हवाले से इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर ज्ञान चंद साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा। आप MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपने भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सेनेटर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, क्या कहेंगे ख़ास तौर पे पीडीएमए ने 11 अक्टूबर को कोयटा से अपनी तहरीक का आगाज़ किया है। पहला जलसा होगा। जलसे एक तरफ नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, दूसरी तरफ आप जलसे का ऐलान करने जा रहे हैं। आपके जो अपोजिशन लीडर हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। क्या हिकमत अमली होगी? देखें, तय तो हिकमत तब्लीग क्या होगी वो हमारी रहबर कमेटी को करना है, लेकिन ये पहले से तयशुदा था कि कोयटा से जलसा होगा। बातें ठीक होने है। तरह से फ़ैसला करना था, तो वही फ़ैसला आज हो चुका। गिरफ़्तार होना और मुकाबला करना, ये मेरा ख़्याल है इसी के लिए हम तैयार थे। पहले से ही ये इंतकामी कार्रवाइयाँ लेकिन हो मनी चुकी। लॉन्ड्रिंग करना, करप्शन करना, ये तो इसके लिए भी तैयार थे पहले से। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तो सिलाई मशीनों से कोई बिल्डिंग्स बन रही है, उस पर नहीं कोई सबूत आ रहे हैं, कोई फॉरेन एक्स जो फंडिंग है वो केस नहीं आ रहा है। तो ये नेब न्याजी गठजोड़ है, इसके इसी वजह से तो पीडीएम बना है कि ये ज़्यादती हो रही है। अच्छा। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो महंगाई है उसने तबाही मचा के रखी है। इन्होंने सब माफियाएँ जो पाल रखी हैं, वो उन माफियाओं ने चीनी, गंदम, दवाइयों, इन सब को एक तो कीमतें बढ़ा दी हैं, दूसरा मार्केट से ही गुम कर दिया है। तो लोगों का 3 वक्त का खाना अब मुश्किल हो चुका है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनसे जान कैसे छुड़ाया तो जाए। ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? यकीनन तहरीक इंसाफ की है। कैसे सर? ये देखिए, चीनी की कीमतें, ये चीनी का 50 चीनी रुपये माफिया, ये तो कोई उसमें अगर सिंध की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप आपका है। पंजाब की बात करें तो उन्होंने कम से कम जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसला तो किया। ATM मशीन आप उनको कहते थे, उनके खिलाफ वो खड़े हुए। नहीं, किसी के खिलाफ खड़े नहीं है। वो जो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन थी उस पर क्या हुआ, जी। उनको तो जहाज़ पे बिठा के भेज दिया कि भाई वहीं से आप ATM रिचार्ज करते रहना। वो करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया तो वो जो 50 से 85 रुपये चीनी हुई थी वो 125 रुपये तक चली गई। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा करे कि इमरान खान किसी चीज़ का नोटिस ना लेंगे कि उसकी कीमतें डबल हो जानी है। वो इसलिए कि सारे कहते हैं जी, सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, माफिया इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से ब्लैकमेल। ये अभी आज भी उन्होंने ये कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, अब तो हम कंट्रोल ये करेंगे चीज़ों बेचारे अगर उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं तो छोड़ दें। यही तो रोना है कि इनको बिठाया गया कि ये मुल्क को कंट्रोल करेंगे, इसकी इकानमी को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे करप्शन ख़त्म होगी। लेकिन नतीजा क्या निकला है कि माफियाएं जो हैं उनका गढ़ बन चुका है बनी गाला, और उनको ये संभाल के रखे हुए हैं, जो भी है उनको रास्ता दिखा रहे हैं। और लोगों को जो सहूलतें, यही ऐलान इमरान खान कर रहे थे ना कि अगर बिल बढ़ जाए तो फाड़ दो, पैसे बिल नहीं पे बिल नहीं पे करो। ठीक है। और अवाम अब उस इमरान खान को ढूंढ रहे हैं कि वो चला कहाँ गया। चले पूछ लेते हैं कि इमरान खान साहब कहाँ चले गए, जो कहते थे कि जब बिल बढ़ जाए, जब महंगाई हो जाए तो कुरान चेंज कर दो और बिल फाड़ दो। अब क्या कहेंगी मैडम? ख़ास तौर पे सेनेटर साहब कह रहे हैं कि ये नैब न्यासी गठजोड़ है और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एहतसाब नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। देखें,
ये इनका तो खैर शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो अदालतों के ऊपर, नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि बार बार प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है और हम लोगों का भी यही मौक़िफ़ है कि हम में से कोई भी अदालत के ऊपर ना नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। जिस तरह इनका हमने देखा है वीडियोस और ऑडियोज़ किस तरह लीक हुई हुई हैं कि इतने दिन की सज़ा दे दो और इतने दिन कैद करो, फलां ढिमका, इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती और हमने उन इदारों को टोटल आज़ाद छोड़ा हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो है ये कि ये एक्चुअली जो मुकदमे हैं वो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए हैं। नैब इन लोगों ने बनाई, नैब के चेयरमैन भी इनकी मर्जी से आए थे। बिल्कुल, और उस पर मिठाइयाँ बैठी थी, आपको अगर याद हो तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर क्यों आ जाता है? जस्ट बिकॉज कि हम हुकूमत में, इसलिए, वरना मतलब हमारा लेना देना वाकई इसमें कुछ नहीं है। तो नैब न्याजी गठजोड़, कुछ दिन पहले मरीम साहिबा कह रही थी कि जरदारी इमरान भाई भाई, तो ये खामखा की बात नहीं है। यूँ तो एंड शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि जब मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा तो ये सारे एक हो जाएंगे, और अब हमने देखा है, पहले फजलुर रहमान साहब ने वहाँ पे धरना दिया, उसमें ये सब इकट्ठे हुए, लेकिन किस तरह एक दूसरे को डिच करके चले गए, वो उसका हाल भी हमें नजर आ गया। अब देखें अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है, आई डोंट नो। कोई मिशन नहीं है। खौफ है कि हो सकता है आपकी हुकूमत के लिए परेशानी हो, इन हाउस नहीं, देखें, नहीं, अगर तो हुकूमत ने जाना है तो चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। हम लोग यहाँ हुकूमत करने नहीं आए हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे कि पाकिस्तान जिस हालत में पहुँच चुका है, पाकिस्तान जिस हालत में छोड़ के गए हैं ये लोग, कि आप देख लें कि एक एक इदारा जो है वो 100 हज़ार अरब रुपए के नुकसान पे था। सही, उसको वापस लेके आना, उसको चलाना, फिर मुल्क की इकॉनमी को जो कर्जा था, फिर उसके बाद जो रोज़ का आपने सूद देना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सही, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने बिलियन ट्रीज आपका मंसूबा हो, BRT हो, मालम जब्बा केस हो, ये सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे करप्शन हुई, और आप तो करप्शन के खिलाफ हैं, आप तो करप्शन नहीं। देखिए, अगर वहाँ पे करप्शन हुई है ना, जैसे BRT का मुझे पता है कि वहाँ करप्शन नहीं हुई है, वहाँ पे इंजीनियरिंग की गलती हुई है और उसकी वजह से वो डिले भी हुआ, और जब डिले हुआ तो पैसे की कीमत ज़ाहिर है ऊपर नीचे हुई, और वो इसकी जिम्मेदारी भी तो आप पे आती है ना, आती है, बिल्कुल आती है। और ये ऐसा नहीं होगा कि खुदा न खास्ता हम लोग छोड़ देंगे इस चीज़ को। जो भी मुलविस पाया गया वो इंशाल्लाह उसकी जद में आएगा, चाहे वो नैब है, चाहे अदालतें हैं, चाहे कोई और है। ये और महंगाई का जहाँ तक ये लोग रोना रो रहे हैं, तो महंगाई तो होनी थी। मुझे बताएं, रुपया जब आर्टिफिशियली आप इतना पीछे रखेंगे, उसे एक जगह पे कायम रखेंगे डॉलर को, और जब आप एकदम आज़ाद छोड़ेंगे तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, रुपए की कीमत भी गिरेगी और महंगाई ऑटोमेटिक है। फिर इस वक्त जो FATF का किस्सा है कि अगर खुदा न खास्ता हम FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर डॉलर वहाँ चला जाएगा जो हम तस्वर नहीं कर सकते, महंगाई उस जगह पहुँचेगी, क्योंकि इन्होंने साथ भी दिया इनको, ठीक है, व्हाटएवर। IP ये जो IMF का है किस्सा कि ये एक्चुअली अगर हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले गए तो IMF हमें नहीं देगा पैसा IMF, और जब IMF नहीं देगा तो बाकी जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो आके देना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो नहीं कर रही। ठीक है, सेनेटर साहब, नुसरत वाहिद साहबा कह रही हैं कि ख़ास तौर पे चूँकि IMF से हमने कर्जा भी लेना है और ग्रे से हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, तो इसलिए उसके लिए इकदाम हो रहे हैं, बाकी एहसाब तो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। देखें, पहली बात तो जो सच है वो हम तो बोलेंगे कि इंतकाम हो रहा है, नैब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन आपको गिरफ्तार करना है ना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी पहले कह दिया था कि मेरी पूरी पार्टी को आपको गिरफ्तार करना है, हमारे पार्लियामेंट्रियन को सबको गिरफ्तार कर दो। लेकिन ये जो आम लोग बेचारे बैठे हुए मजदूरी करते हुए, ये रेडी वाला, ये टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, उसने क्या कसूर किया? ठीक, आप तो ये कहते थे कि अगर कोई चीज़ महंगी होती है कि समझो हुक्मरान चोर है। सही, क्या हम वो इमरान खान का जो कहा हुआ वो कौल दोहरा दें कि भी चोर है? यकीनन यही नज़र आ रहा है। ये तो कहा जाता था कि अगर IMF की तरफ जाओ तो अपनी कौमी जो सलामती जो है उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या ये कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं? यहाँ पे कुछ फंक्शनल नज़र नहीं आ रहा है। उनको एहसास नहीं था, उनकी बातें बिल्कुल ठीक, उन्होंने ये बातें की थी, उनको नहीं एहसास था कि इतना माफियाज बैठे हुए, तो इस वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं इन चीज़ों से। अदरवाइज उनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है।
अगर पूरी ये दुनिया accept डायरेक्शन कर रही है, है, अगर पूरी ये दुनिया accept डायरेक्शन कर रही है है उसको। तो अल्लाह रहम करे। अच्छा मैं चलो अल्लाह इसमें रहम ही एक करेगा। जुमला ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस जी। दी हैं नैब पे, जी, वो जी। अपनी जगह पे, ठीक। लेकिन चेयरमैन नैब ने कहा है कि अगर मैं हुकूमत के बंधु में हाथ डालूं तो ये 2 दिन में हुकूमत नहीं चल नहीं चल सकेगी। सकती। फिर उसके खिलाफ एक वीडियो आ गई, ठीक है। ना उस औरत को कहा गया कि तुमने गलत वीडियो बनाई है, ठीक। ना ही इनको रेस्पॉन्सिबल किया गया कि तुमने हरासमेंट ये- किया है। डीजी बरकरार है और वीडियो बनाने वाले जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा इस पर नून लीग का मौका भी ले लेते हैं। समीना मतलूब साहिबा हैं, MNA हैं नून लीग की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप क्या समझती हैं, ख़ासतौर पे शायद हकान अब्बासी साहब को भी तलब कर लिया है नैब ने और कहा यह जा रहा है कि शायद उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं। आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो लग यूँ रहा है कि वो जेल में चली जाएगी। इस पूरे पस मंज़र में आपकी जो लीडरशिप है वो मरियम नवाज़ कर रही हैं और ख़ास तौर पे अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसको आप किस नज़र से देखती हैं? आप क्या समझती हैं कि आपका जो इत्तेहाद है ये बरकरार रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो जिक्र आपने किया शहबाज शरीफ साहब का, उन्हें तो नैब ने कल गिरफ्तार कर लिया। अब आगे शांत खान अब्बासी, उसके बाद और भी हमारे सीनियर रहनुमाओं की तरफ ये कदम उठाएंगे। अब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट तो काम रही है, ये PAC की वजह से इनकी तो जान निकली पड़ी है। अब ये होशियात से करने तो ये शुरू जब से गवर्नमेंट संभाली है तब से मारे हैं। अब ये कहते हैं हम एहतसाब के नाम पे हमारी हुकूमत आई थी। ओ भाई एहतसाब, आपके जो लोग इधर से उठ के उधर चले गए, लोटे बन गए और आपके साथ खड़े हैं, उनका एहतसाब ही तो नहीं। तो ये एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का ही कर रहे हैं और बाकी जो इनके इर्द गिर्द उपरोक्त लोग खड़े हैं उनका एहतसाब क्या है? कहाँ है सलीम, जहांगीर सलीम किधर है? खुसरो, मुझे ये बताएं मालूम मुजफ्फर का वो किधर है? BRT का कितना इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवाई है? कौन कौन सी इनके केस आपको अब याद करवाएं? ये तो फूल हुकूमत है, फ्रॉड पे लोगों को चला रही है और झूठ पे झूठ बोल रही है। और जी हम एहतसाब का नारा लगा के आए हैं, ओ भाई एहतसाब करो, हम तो भाग ही नहीं रहे। लेकिन अब PAC के बाद आप लीडरों को फिर पकड़ना शुरू हो गए, लेकिन ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। PAC इसलिए APC इसी तरीके से चलती रहनी है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप इसी तरह ही चलेगा। ये हम स्टेप वाइज अपने बाकी पिछली लाइन से अगली लाइन में लीडर लेके आएंगे। और हम समीना मतलूब साहिबा, जिस तरह आप बता रही हैं कि आपकी मैन लीडरशिप भी गिरफ्तार होने, कुछ और लोगों के नाम भी आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि जेल भरो तहरीक चलानी पड़े आपको, क्योंकि आपकी टॉप लीडरशिप तो लग यूँ रहा है कि उसको शायद जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं तो ये अपना बाकी तमाम MNA MPA वर्कर सबको फिर डालने, जेल भरो वाली जो तहरीक चलानी है, पहले कैदियों को निकाल दे, नए भर ले। इन लोगों से तो कोई वहीद नहीं है, पहले को निकाले, कितनी को जेलें हैं इनके पास। और फिर ये इन्होंने धरना दिए रखा, इतना दंड डाले रखा इस मुल्क में, जो इतना लंबा धरना था, यहाँ पे तमाम चीजें हमारी तरक्की स्टॉप कर दी। इन लोगों को किसने जेल में डाला था? इन लोगों का दिल इतना काम में आप इससे अंदाजा कर ले कि कितने थोड़े जहन के और कितने नॉनसेंस लोग हैं कि जब इन्हें किसी ने नहीं छेड़ा, इनको धरना देने दिया गया, क्या उस वक्त तूफान बदतमीजी नहीं था? ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा। नुसरत भाई साहबा हैं, MNA हैं तहरीक इंसाफ की, उनका मौका भी ले लेते हैं इस पे। मैडम क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि हमने तो आपको धरने की भी इजाज़त दी, सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना दिया आपने, हमने कुछ नहीं कहा आपसे, और आप छोटी सी हमने APC बुलाई, इत्तेहाद कायम किया, तो आप घबरा कर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी आपने। फिर वही बात आ जाती है कि गिरफ्तारी हम नहीं कर रहे, ये नैब कर रही है, नैब के ऊपर हम इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे। वो कह रहे कहते रहे नहीं, इन्फ्लुएंस कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी ना उनसे मुलाकात करते हैं, ना कुछ और होता है, टेलीफोन पे गुफ्तगू होती है, ना कुछ और। उनको टोटल आज़ाद छोड़ा हुआ है। एक दफ़ा उन्हें कह दिया है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जारी रखिए।
तो वो अपना काम जारी रख रहे हैं। जहाँ तक इनकी बात है कि जी मालम जब्बा को नहीं देखा, बीआरटी को नहीं देखा, फलां को नहीं देखा, तो इनको अगर याद हो कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को हटाया गया, केपी में 26 या 28 मिनिस्टर्स थे या वो हमारे लोग थे जिनको उधर से हटा दिया गया, सिर्फ उनकी करप्शन की खबर आई थी। अभी ये वाली चीज़ें अगर अभी उस पर नहीं है नेट पे, या आप समझ लें कि नैब के पास नहीं गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बख्शे जाएंगे। अगर उन लोगों ने वहाँ पे करप्शन की है तो उनको पकड़ा जाएगा, डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। और धरने की जहाँ तक वो अपना इलाज कराने गए, वो कैंसर पेशेंट है, तो वो वापस आएंगे। मुजरिम है, वो मुजरिम है, नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, ये मुजरिम नहीं है। इल्जाम तो इन पे भी इल्जाम है ना, इल्जाम है ना। तो जब तक इल्जाम साबित नहीं होता तो तब तक तो आप नहीं, वो वापस आएंगे। वो इस तरह, वो बिल्कुल पक्की बात है, वो इस तरह के इंसान ही नहीं है। और नहीं, दूसरी बात धरने की इन्होंने की कि जी धरने की हमने इजाज़त दी और हमें एपीसी से घबरा गए। तो धरना, हम इनके किसी धरने से नहीं डरते, हम इनकी किसी एपीसी से नहीं डरते, क्योंकि हमें इनके स्प्रेड का अंदाजा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी नहीं है, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बदले में आपका पूरा गुमती पैनल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहा होता है। वो ठीक है, वो ठीक, वो डरना नहीं है। वो एक लोगों को चीज़ें क्लियर करनी होती हैं कि ये बात है, ये बात करनी है। तो लेकिन धरने में गिरफ्तारी की क्या इन्होंने नहीं किया, हमने कितनों को गिरफ्तार किया, क्या किया? अभी भी अगर ये करेंगे तो कर लें, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। और आप ये समझ रही हैं अभी जो कार्रवाई हो रही है नैब कर रही है, और नैब ने वो केसेस बनाए हुए हैं जो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए थे, उन्हीं केसेस बिल्कुल नैब की गिरफ्तारी हो रही है। सेनेटर साहब, आप समझते हैं फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पॉइंट कहाँ चला जाता है कि हम तो एहतसाब करेंगे, और अगर ये सारी गिरफ्तारियां उससे पहले की हैं तो इस वक्त 2 साल में पाकिस्तान गिरफ्तारियां पहले की नहीं है। नहीं, गिरफ्तारी केस पहले के, गिरफ्तारी तो ज़रा अभी हो रही है, तो फिर इनका अपना एहतसाब कहाँ है? वही तो बात है ना कि भाई अपने किसी भी बंदे को, हाँ, उनको फारिग कर दिया, यानी ये है कि आप वो मशकूक बंदे थे। हमारे लोगों पे कौन से केस बने हैं? खुर्शीद शाह कितने दिनों से जेल में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आया है? शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस चल रहे थे, ठीक, वो हाजिरियां दे रहे थे। अभी कौन सा इनको इल्हाम हुआ है कि नई इन्होंने करप्शन की होगी, उनको गिरफ्तार करके बैठा दिया क्योंकि एपीसी हो गई। और फिर मैंने जो पहले भी बात की कि भाई अगर ये नहीं करेंगे, ये अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो अगर डीजी नैब नहीं करेंगे तो वो वीडियो जाहिर हो जाएगी। सही, इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि अपोजिशन की जो भी लीडरशिप, जिस पे भी आपको शक है, जेल में डाल दो। लेकिन खुदारा इन लोगों को तो जान छोड़ो ना। ये रोज़ाना नई खबर आती है कि बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, रुपए की कीमत गिर गई। रुपए की कीमत गिरने से इमरान खान क्या कहते थे? जब $1 महंगा होता है तो कितने सौ ना खजाना आपने छोड़ा नहीं, लूट लाट के चले गए, तो इमरान खान बेचारा क्या करे? ये 1200 अरब डॉलर्स, 1200 डॉलर्स लिए हैं इन्होंने, वो क्या कम है? वो तो बड़ी मुश्किल से बैलेंस हुआ है, नहीं तो आईएमएफ कहाँ कर्ज देता नहीं। फिर उसके बाद 4 महीने का कोरोना, हम लोगों ने जो पूरे टेन्योर्स में नहीं लिया था, आपके ऊपर कोई क्राइसिस नहीं आया 2 सालों में ले चुके हैं, आपके ऊपर कोई क्राइसिस में ले चुके हैं, और हमारे ऊपर इनका क्राइसिस भी और अपना क्राइसिस, डायरेक्शन सही कर लिया है, कोविड आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हमें ये नहीं पता करना कि डायरेक्शन वो किधर सही किया है, ऊपर किया है, नीचे किया है, नॉर्थ किया है, साउथ किया है। देखिए डॉलर नीचे आ गया ना, वो कोई 170 पे थोड़ी खड़ा है। हाँ, 125 पे था, अभी 165 पे चला गया है। ये तो क्या, ये मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ, लेकिन मुझे इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ लेता हूँ जो 100 रुपए की या 125 रुपए की लेता था, वो अभी मुझे 200 रुपए की मिलती है। इसका डॉलर की ऊपर होने नीचे होने का मैं तो इकोनॉमिक ठीक नहीं हूँ। समीना मतलूब, लोगों का जीना तंग हो चुका है। ठीक है, समीना मतलूब साहिबा, आप क्या समझती हैं? नुसरत भाई साहबा कह रही हैं कि हम ने कोई नया केस आप पे नहीं बनाया, ऑलरेडी आप एक दूसरे पे केस बना चुके थे, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हीं केसेस में आप मतलूब हैं और उन्हीं केसेस पे पैसे आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने केस तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने केस नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने एक्टिव जो पीछे करके जो उसको अवरोध कर रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं। बाकी एक बच्चे असूल की बात है, जब तक आपके रेफरेंस दायर नहीं होगा आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये नैब के कानून में शामिल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार इन्हें तभी कर रही है कि आप ये जो कर रहे हैं बहुत से और गिरफ्तारियां दे रहे हैं, ये नलफाइड है। ये आप
अपोजिशन को दबाने के लिए बिठा कुछ कर रहे हैं। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना कौन भी कर सकते हैं कि आप विचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब एक बंदा जब आपको जब तलब करते हैं जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर होते हैं, फिर आप क्यों बगैर कंफर्मेशन के बगैर किसी रेफरेंस दायर हुए कि आप क्यों गिरफ्तार करते हैं? ये हम तो ये कहते हैं आप करें, हम इस हिसाब से नहीं बात रहे, लेकिन रूल्स रेगुलेशन और आइन के मुताबिक चले। लेकिन ये वो रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हुए ये कुछ तमगा अपने ऊपर इमरान खान की तरफ से लेना चाह रहे हैं, जो ये पूरी की पूरी ट्राई और झूठ पे मबनी इनके ऊपर कितनी कितनी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की, उनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि भी हम अपनी इतने डिपार्टमेंट का इसमें। लेकिन मैडम एक चीज़ तो है ना, यही अदालतें थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने तहरीक चलाई, उस वक्त तो आप आज़ाद अदलिया की बात करती थी, आज़ाद नैब की बात करती थी। तो अब जब आपके खिलाफ फैसले आना शुरू होते हैं तो आप इसको कहते हैं कि हुकूमत की इमा पे हो रहे हैं, तो किस तरह इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे? नहीं, ये क्या फैसला था? देखिए आप नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे अदालत काला कोट पहनकर गिलानी साहब को मुअत्तल कराने, मेरी बात सुनिए। नायल कराने? अदलिया को 5 दफा आजाद करवाने वाला भी तो नवाज शरीफ था जो उसका किया। मुशर्रफ दौर में, जो आप अच्छी की हुई बातों को तो लेकिन कभी मुशर्रफ दौर में नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लेकिन आपका साथ दिया था, आपने भी वो अदलिया तहरीक थी, किसी पार्टी की नहीं थी। रखते, जो एक आध बात अगर कोई मुंह से निकाल बैठते हैं तो आप उसको बहुत पकड़ के उसको वगैरह लगाते हैं। अब आप ये देखें, मुशर्रफ के दौर पे अदलिया के साथ, जजेस के साथ, जस्टिस के साथ क्या सलूक हुआ था? वो उस वक्त जब आजादी के बाहर हाँ, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने कराया था, उस सुप्रीम कोर्ट पे किसने अटैक किया था, वो भी आपको याद होगा। किसी ने वो कोई अटैक नहीं था जिसको इतना ज्यादा वीडियोज़ हाईलाइट हैं किया सारी। है। अब आप ये देखें जो मुशर्रफ के दौर में हुआ, उस दौर में तो जमहूरियत में तो समीना साहिबा, ये तो फिर जो आपकी फेवर में है वो बिल्कुल सही है, जो आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर वहां पे आप तासुब और अब फेवर में क्या है? अब फेवर में जब एक चीज आप प्रूव नहीं कर पा रहे, आपकी फेवर में ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाते हैं तो अदालतें बिल्कुल सही होती हैं, और जब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जेल में जाते हैं तो तब अदालतें बायस्ड हो जाती हैं। हम अदालतों की बात को मानते हैं। अब किसी ने कुछ कहा, आप शहबाज शरीफ को ले गए, किसी ने कुछ बोला? और क्या क्या हो रहा कुछ है? नहीं बोला आपने, क्या कुछ नहीं बोला। और खास तौर पे दुख उस वक्त होता है, आप तमाम रियासती इदारों को भी, और एक नायब का फैसला होता है उसमें आप बिल्कुल रियासत के खिलाफ चले जाते हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ज्यादा सुप्रीम अदारा है इस मुल्क का, वो कोई कमेंट दे देता है तो उससे भी ये लोग शर्मसार नहीं होते। और हमारा मुतालबा ये है कि इनके इर्द गिर्द जो चोर डाकू बैठे हैं उनको क्यों नहीं ये पकड़ते? अलीमा खान की कहाँ इन्वेस्टिगेशन हो गया? एक अलीमा खान इमरान मिल खान गई को है, कोई उनको केसेस बेचारी नहीं है। ना जो कभी उन सियासत पे में हो रही गया, है, उनको ना उनको कोई क्लीन उसने चिट मिल चुकी पोजीशन है, ली। और अलीमा की करप्शन इतनी नहीं है जितना आपने इस पूरे पाकिस्तान को लूटा है। वो कहते हैं एक बंदे ने कहा कि ये मर गया, दूसरे ने कहा नहीं जी ये मरा नहीं है, या कर गया। बात करप्शन की ये थोड़ी नहीं है, ये काम है, ये कहाँ से आपने किस पोस्ट पे नहीं रही है, गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं थी, कोई चीज उसके हाथ में नहीं थी, पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं थी वो। जी पढ़ी लिखी खातून है, उसने अपना बिजनेस ये देखिए, ये तो खैर वो होगा, आपने असासे बनाए, आप उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, और खासतौर पे पंजाब आपके पास हमेशा रहा, करप्शन हुई, ये सारी चीज़ें ये साबित हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। और ख़ासतौर पे इस वक्त अगर अपोजिशन की बात की जाए तो गिरफ्तारियाँ ख़ासतौर पे नून लीग के हवाले से हो रही हैं, इस पर बिलावल भुट्टो साहब भी मजम्मत कर रहे हैं, और अपोजिशन की दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इसकी मजम्मत कर रही हैं। अब क्या ये जो तहरीक चलाई जा रही है ये कितनी मुतासिर होगी, कितनी फैसला कुन साबित होगी? क्या इन हाउस तब्दीली लाने में अपोजिशन कामयाब होगी? वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान अपनी मदद पूरी करेंगे, या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत गिराए, वज़ीर-ए-आज़म को चेंज करे और अपनी मर्ज़ी का इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म लेके आए? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।